हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक शेयर है आरवीएनएल करके, इसमें बड़ा अच्छा खासा बूम आया हुआ है। ठीक है, आरवीएनएल शेयर मतलब कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा फंडामेंटल मैं बता रहा हूँ किस टाइप का ये शेयर है। तो पीएसयू सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ये शेयर है, ये उसका टाइप है। और ये किसके अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, इस शेयर का मेनली फोकस क्या है? फंडामेंटल बता रहा हूँ। मेनली जो ये फोकस करता है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस करता है। ठीक है, जैसे कि लाइन प्रोजेक्ट्स हो गया, डबलिंग हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गया, ब्रिजेस हो गया एंड कनेक्टिविटी वर्क्स हो गया। ठीक है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70 से 80 हज़ार करोड़ है और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन है। ठीक है, और प्राइस एक्शन बोलो, अकॉर्डिंग टू प्राइस ये वेरी करता रहता है। खैर, आपको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है, इवन मुझे भी मतलब नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए मैंने आपको बता दिया। हमें और आपको किस चीज़ से मतलब है? टेक्निकल से मतलब है। टेक्निकल का मतलब होता है चार्ट्स को पढ़ना, चार्ट्स को रीड करना कि चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस को पढ़ना आना चाहिए, चार्ट्स को पढ़ना आना चाहिए, कैसे चार्ट्स मूव करता है, कहाँ पे आपको सपोर्ट मार्क करना है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है, कहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना है। ठीक है, कैंडल स्टिक जो बन रही है वो कह क्या रही है, ये सारी चीज़ें मार्क करना है। अगर आप लोग, ठीक है, ट्रेंड लाइन पर अगर ट्रेडिंग करते, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं, तो वो यहीं पर ट्रेड ले लिए होंगे। ठीक है, कुछ लोग इसी का ब्रेकआउट देखते हुए ट्रेड ले लिए होंगे और कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे ऐसे ट्रेड करते कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हल्का सा पुल बैक आता है, उसके बाद लोग अपना एंट्री बनाते हैं। लेकिन किसी को सब्र नहीं होता है, जैसे ही ब्रेकआउट दिखता है वैसे ही वो लोग ट्रेड ले लेते हैं और ट्रेड कई बार चलता भी है और कई बार नहीं भी चलता है। कोई भी स्ट्रेटजी हो गई, चाहे सपोर्ट, चाहे रेजिस्टेंस, चाहे ईएमए का ब्रेकडाउन या कुछ भी हो, स्ट्रेटजी 10 बार चलेगी तो 3 बार फेल होगी। ठीक है, 9 बार चलेगी, 2 बार फेल होगी, फेल भी होती है, चलती भी है। कोई भी स्ट्रेटजी आप लोग उठा के देख लो, सारी चलती हैं और सारी फेल होती हैं। खैर, हमें इससे नहीं मतलब है। हमें क्या मतलब है कि डिमांड जोन मार्क करना है। ठीक है, अब जो ये इतना बड़ा जो ये मूव आया हुआ है, लगातार 4 दिन से मूव ही आ रहा है। ठीक, लगातार 4 दिन से ये ट्रेंड लाइन का जो मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था, लगातार 4 दिन से मूव आ रहा है। ये कितने पे ट्रेड कर रहा था? ये कर रहा था सपोर्ट पे 308 पे। ठीक है, लगातार 5 दिन से ये शेयर आ चुका है 389 पे आ चुका है। तो ये मूव तो कैप्चर तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब जो इतना बड़ा जो मूव आया है, क्या ये छोटे प्लेयर्स का मूव है? क्या छोटा प्लेयर इतना बड़ा मूव ला सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये जो इतना बड़ा मूव आया है ना, ये पक्का कोई बड़ा प्लेयर ही बाई किया हुआ है। बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें एंट्री बनाए हुए हैं। और ये एक चीज़ याद रखो, जो इंस्टीट्यूशन है उनके पेंडिंग ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं होते हैं। जहाँ से वो बड़ा मूव आया है ना, बस आप वेट करो, इसको आप वॉच लिस्ट में डाल लो और वेट करो। ठीक है, जहाँ से मूव आया है वो एक तरीके से क्या हो गया, आपका डिमांड जोन हो गया। और कई दिन से ये अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था। ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब जब इतने दिन से ये सपोर्ट लेवल नहीं टूट पा रहा है तो चौथी बार में कैसे टूट जाएगा? यहीं से आके बार बार प्राइस रिवर्स कर जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर रिवर्स कर जा रहा है। अब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डिमांड जोन। और इसके साथ साथ वॉल्यूम भी देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया हुआ है। आप लोग देखिए, यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना आया है। वॉल्यूम आया है 102.99 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब होता है कि बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री बना रहा है। तो ये तो मूव तो पता नहीं था कि इतना मूव आएगा, लेकिन जहाँ से मूव आएगा, जहाँ से बड़े बड़े मूव आते हैं ना, वो एक आपका डिमांड जोन बन जाता है। फिर जब भी फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से रिवर्स मारेगा, यहाँ से रिवर्स मारेगा। फ्यूचर जब भी प्राइस आएगा फिर यहाँ से रिवर्स मारेगा। अब क्या फ्यूचर में प्राइस यहाँ तक आएगा ही आएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्या पता फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आए, हल्का सा पुल बैक ले, फिर यहीं से ऊपर चला जाए। अब अगर फ्यूचर यहाँ पे आए तो कैसे आपको एंट्री बनानी है? यहाँ पे देखिए, एक मैं जोन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एंट्री को बना सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। याद रखिए, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एंट्री लगाइए ही लगाइए मेरे कहने के थ्रू, नहीं। आप लोग अपने एडवाइज़र से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप लोग एंट्री बनाइए। लेकिन मैं एक जोन मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। कहाँ से? ये देखो, ये है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी सी कैंडल है ना, ये देखो, ये जो बड़ी सी कैंडल है और फिर इसके बाद देखो एक छोटी कैंडल है, फिर छोटी कैंडल के बाद भी फिर देखो एक छोटी कैंडल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटी कैंडल है,
इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, जो छोटी कैंडल है ना, इसका आप लोग हाईएस्ट बॉडी मार्क करेंगे और इसकी लोवेस्ट वीक मार्क करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा ना, तो एक यहाँ से भी रिवर्स करने के चांसेस है, यहाँ से भी उछाल मार सकता है, यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अब क्या इसी जोन में आने के बाद ऊपर जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ये जोन ब्रेक भी कर सकता है। मैंने बताया ना कि स्ट्रेटजी और सेटअप जो होता है वो टूटता भी है, लेकिन ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। अब मैंने देखो बॉडी टू विग लिया हुआ, जो छोटी बेस कैंडल है ना, उसमें क्या है कि बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर हैं। आप देख लेना, यहाँ से प्राइस ऊपर एक बार के लिए उछाल मारेगा ही मारेगा, 10 से 15 पॉइंट, कितना भी पॉइंट मारे ये तो तय नहीं है, लेकिन उछाल मारेगा ही मारेगा। ये गारंटी तो मैं 100% नहीं दे सकता, लेकिन ये कि प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पक्का उछाल मारेगा। तो आप लोग पहली एंट्री आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर दूसरी एंट्री आपकी वहीं रहेगी जहाँ से ये लंबा सा बड़ा सा मूव दिया है। दूसरी एंट्री आपको यहीं पे ही बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक, ये हो गया डिमांड जोन मार्क करना। अब टारगेट कितना लेना है, मान लो यहाँ पे एंट्री आई, यहाँ पे प्राइस आई, तो टारगेट देखो ओपन है, आप टारगेट कितना भी ले सकते हो, बट एटलीस्ट लास्ट स्विंग हाई तक आप लोग टारगेट ले सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट आप, अगर यहीं से नीचे आ गया तो फिर यहाँ तक आप लोग टारगेट ले सकते हो 396। अगर कल यहाँ से नीचे आता है और इस जोन में आता है, जो मैंने जोन मार्क किया है 345 का जोन मार्क किया है, इस पे आता है, फिर यहाँ से अगर मूव करता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो 1-2 दिन के लिए, तो फिर 349 पे आप लोग एग्जिट कर सकते हो। और अगर लंबा आपको होल्ड करना है तो फिर जो पिछला जहाँ से जो नीचे गिरा था प्राइस पिछली बार, इसको तो ब्रेक मार दिया है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हो, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस ये है 438। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।